नमस्कार। मैं डॉक्टर बेला माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। जैसा कि मैं आपको पॉल गॉगविन के बारे में बता रही थी, पॉल गॉगविन ने जिस तरह से कला के प्रति समर्पित थे, जिस तरह से इन्होंने चित्रकारी की और चित्रकला के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। हम आधुनिक चित्रकला की बात कर रहे हैं। आधुनिक चित्रकला में देखिए, पुराने जो प्रचलित मापदंड होते हैं, उन मापदंडों को, उन परंपराओं को कला के क्षेत्र में जो परंपरागत रूप से जो भी मापदंड चले आ रहे हैं, वो स्थापित हो चुके हैं, उन मापदंडों को हटाना, उनके स्थान पर नए मापदंड स्थापित करना बहुत ही कठिन कार्य है। पॉल ने ये कार्य बहुत आसानी से किया और चित्रकला के क्षेत्र में उत्तर प्रभाववादी चित्रकार कहलाए, क्योंकि प्रभाववाद के कुछ जो सिद्धांत थे उनसे ये असंतुष्ट थे। गॉगविन कहते थे कि रंगों का प्रयोग छाया प्रकाश का आभास दिखाने के लिए किया जाए या रेखाओं का प्रयोग वस्तु की बाह्य आकृति को हूबहू अंकित करने के लिए किया जाए, ऐसा ये नहीं चाहते थे। प्रभाववादियों की इस अवधारणा से, इस धारणा से ये असंतुष्ट थे। प्रभाववादियों के लिए कहते थे कि कोई भी निश्चय के साथ ये नहीं कह सकता कि जो प्रभाववादियों की कला है उसमें जो दृश्य बनाए गए हैं वो हूबहू उसी समय के हैं। वह कहते थे कि ये सभी रंग झूठ हैं, प्रभाववादियों के रंग पूरे निर्जीव हैं। और गॉगविन ने अपनी कला में सिद्ध किया कि सृजनात्मक कला में कलाकार के आंतरिक विचारों का विशेष महत्व है। वास्तविक जो सृष्टि है उसके बाह्य रूप का कलाकार के विचारों में कोई महत्व नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि गॉगविन ने अपने 1848 में इनका जन्म हुआ है और जन्म के बहुत कम समय में इन्होंने चित्रकला में अपने नए मापदंड स्थापित किए हैं और चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने काफी कुछ नया करने का प्रयत्न किया है। मैंने आपको बताया कि गॉगविन एक बहुत अच्छी संपन्न परिवार से थे। इनकी पत्नी भी काफ़ी संपन्न परिवार से थी और काफ़ी अच्छे से ये लोग रहते थे। उसके बावजूद जब इनको कला के प्रति इनमें रुचि जागृत हुई तो इन्होंने अपनी नौकरी वगैरह सब छोड़ दी और पूर्णतया कला को समर्पित हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रभाववादियों के चित्र को ये पसंद करते थे। उन्होंने प्रभाववाद का पिसारो ने इनका मार्गदर्शन भी किया और प्रभाववाद के कुछ जो थे चित्र, उनकी जब प्रदर्शनियां लगी तो गॉगविन ने अपने खुद के चित्र प्रभाववाद की प्रदर्शनियों में लगाए। प्रभाववादियों के साथ प्रभाववादियों की प्रदर्शनी में 1880, 1881, 1882 की जो प्रभाववादियों की प्रदर्शनी थी, चित्र प्रदर्शनी, उनमें भी गॉगविन के चित्र को प्रदर्शित किया गया। इसी तरह से पॉल के जब चित्रों की प्रशंसा होने लगी तो इनका मन कला के प्रति और उत्साह से भर गया
और ये काफ़ी प्रोत्साहित होकर चित्र बनाने लगे। कला समीक्षक युइमा ने इनकी जो विवश स्त्री का चित्र था उसकी बहुत प्रशंसा की और अपने चित्रों की प्रशंसा देखकर धीरे धीरे ये कला कार्य में ही व्यस्त रहने लगे। 1883 में अपनी पत्नी और एक इनके जो सहकर्मचारी थे, मित्र थे, उनके विरोध के बावजूद इन्होंने अपना कला कार्य जारी रखा और अपनी नौकरी को त्याग दिया। संपूर्ण समय कला साधना में लगाने लगी। उनकी पत्नी ने इसके लिए पिसारो को भी जिम्मेदार ठहराया, उनको दोषी ठहराया। गोगिन में इस समय में काफी परिवर्तन हुआ। इन्होंने सर्वमान्य जो इनका जो एक प्रतिष्ठित जीवन था उसको भी त्याग दिया और पूर्ण स्वच्छंद रहन सहन को अपनाया। अब पॉल क्या करने लगे? साहसपूर्ण, रोमांचकारी और कलापूर्ण जीवन को इन्होंने आरंभ कर दिया और उससे मुग्ध होकर कुछ साहित्यकारों ने इनके जीवन पर, इनकी कला पर बहुत कहानियां भी लिखी, क्योंकि वे अपना अच्छा खासा संपन्न जीवन को त्याग कर पूर्णतः कला कार्य, कला साधना में लीन हो गए थे। पॉल सपरिवार रुआं रहने गए, किंतु 1 साल में उनकी बचत समाप्त हो गई। पत्नी की सलाह पे वे कोपेनहेगन गए, जहां पत्नी के रिश्तेदारों की जान पहचान से इन्होंने काफी अर्थार्जन किया। कोई साधन उपलब्ध होने की आशा कर रहे थे, क्योंकि कला से इनको इतना कुछ इनकी आमदनी नहीं हो पाती थी। धीरे धीरे इनके कलाकार्य, इनके चित्रों की जो प्रदर्शनी होने लगी, इनका कलाकार्य भी गति पकड़ने लगा। लोग इनके चित्रों की प्रशंसा करने लगे। कई बार ऐसा भी हुआ कि इनके चित्रों की चित्र प्रदर्शनियों का विरोध भी हुआ। जैसे एक बार डेनमार्क की सरकार ने लोगों के विरोध को देखकर चित्रों की प्रदर्शनी को बंद करवा दिया, क्योंकि पॉल एक अजनबी व्यक्ति थे जिनके स्वभाव के बारे में भी कोई निश्चित मत व्यक्त करना बहुत कठिन है। उनकी मुखाकृति जो थी स्पष्ट दृढ़ता का भाव लिए हुई थी। मजबूत शरीर के थे, स्वभाव से बहुत झगड़ालू थे। अब मैं आपको इनका जो बता रही हूँ कि किस नेचर के थे, तो ये आप देखिए। साहसपूर्ण और रहस्यमय जीवन को पसंद करते थे। कलाकार के रूप में प्रसिद्ध होने पर वे अक्सर विचित्र पोशाक पहनकर घूमा करते थे। आपने कई कलाकारों को देखा है, वो सबसे अलग दिखना पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि उनका जो रहन सहन, जो उनका पहनावा हो, वो सबसे अलग हो। 1885 में वे फिर अपने 6 साल के बच्चों को लेकर पेरिस वापस आ गए। अब वे क्या करते थे कि पैसा कमाने के लिए उनको जो भी छोटा मोटा काम मिलता था वो ही कर लेते थे। लेकिन उससे क्या हुआ, उनका गुजारा चलना मुश्किल हो गया। कई बार उनको भूखे भी रहना पड़ा। तब उनकी पत्नी उनके बच्चे को लेकर चली गई और पारिवारिक जिम्मेदारियों से अब वो मुक्त हो गए।
1886 की जो प्रभाववादियों की प्रदर्शनी थी, अंतिम प्रदर्शनी में उनके 19 चित्र दर्शाए गए। अब देखिए, आपकी प्रभाववादियों की प्रदर्शनी में इनके चित्र बहुत पसंद किए जाते थे और इनके 19 चित्र प्रदर्शित किए गए 1886 में। प्रभाववादियों की प्रदर्शनी में इनके 19 चित्र प्रदर्शित किए गए। उसी साल क्या हुआ कि वे आवा रहने चले गए जहां रहन सहन का खर्च कम था और जीवन जो था वो शहरी कृत्रिमता से अलिप्त था। वातावरण प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत था। देखिए, एक कलाकार या एक चित्रकार चाहता है कि जहाँ वो चित्रण कार्य करे वो स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हो, क्योंकि उसकी दृष्टि में जो सौंदर्य है वो चित्रों में सौंदर्य, वातावरण में सौंदर्य को देखना चाहता है और अपनी चित्रों में उसको अभिव्यक्त करना चाहता है। इसीलिए पॉल ने भी ऐसा ही कुछ किया कि वे आवा में रहने चले गए। ब्रितनी के में भी इन्होंने चित्र बनाए। ब्रितनी के चित्रों में पॉल ने की प्रभाववाद से भिन्न निजी एक शैली उत्पन्न हो गई। ब्रितनी में इन्होंने जो चित्र बनाए वहां इनकी एक निजी शैली स्पष्ट रूप से उभरने लगी। वो आमा में कुछ उत्साही जो नव कलाकार का मंडल था वो पॉल के कला संबंधी विचारों से आकर्षित हुआ। देखिए, कहते हैं ना कि अकेला कोई व्यक्ति होता है वो अपना कला कार्य को आगे बढ़ाता है, धीरे धीरे उसके साथ और जनता भी जुड़ती चली जाती है। जो आपके विचार हैं उससे लोग आकर्षित होकर जैसे साथ हो लेते हैं, इसी तरह से पॉल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उनके कलाकार को देखकर काफ़ी सारे लोग, नव कलाकारों का मंडल उनकी तरफ आकर्षित हुआ, उनके कला संबंधी विचारों से सहमत हुआ तथा उनके साथ कलाकारी करने लगा। वे पॉल से नृत्य कला की चर्चा करने लगे वो लोग, और पॉल के कलाकारों के अध्ययन करने लगे, उसकी कलाकृतियों का अध्ययन करने लगे और उनसे नव कलाकार दिन प्रतिदिन प्रेरणा लेने लगे। अब पॉल को आर्थिक स्थिति में सुधार होने का कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी। गोविंद की जो साहस व्यक्ति थी, प्रवासी जीवन था, इस अभिरुचि ने उनको कहीं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में जाने की प्रेरणा दे दी। वे अपने कला मित्र के साथ जहाज में सवार हुए और पनामा चले गए। वहां नहर खुद रही थी, कोई काम मिलने की आशा थी, किंतु उनको गड्ढा खोदने का काम मिला। इसके लिए बहुत कम पारिश्रमिक मिलता था। कुछ सप्ताहों तक काम करके वे उस स्थान से मार्टिनिक द्वीप पहुंचे। यहां वे अधिक समय नहीं रहे। उनके जो चित्र थे, लगभग 2 दर्जन चित्र उन्होंने जो इसमें बनाए इस पीरियड में, तथा फिर वो पेरिस वापस लौट गए। इन चित्रों पर जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के जो रंग थे और स्पष्ट आकार थे, उसका परिणाम इनके इन चित्रों में स्पष्ट रूप से दिखने को मिलता है। ये जो चित्र है ये पेरिस काल की जो प्रभाववादी शैली के जो चित्र थे उनसे बिल्कुल अलग थे, और इन चित्रों में उनकी स्वतंत्र जो शैली थी, पॉल गोगविन की जो स्वतंत्र शैली थी, वो इन चित्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। थियो और वोंगो ने भी पॉल के मार्टिनिक और ब्रितनी के चित्रों की प्रदर्शनी की, और जो कुछ पैसा मिला उसको लेकर पॉल फिर से आवा में रहने आ गए। धीरे धीरे फिर वो वहीं रहे कुछ समय तक, लेकिन इन्होंने अपनी नई शैली स्थापित कर दी।
जो प्रभाववाद के चित्रों से काफी अलग थी। धन्यवाद।